जय हिंद। तो आज कवर करेंगे जिसमें साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके भी आपको इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा पॉलिटिक भी का क्वेश्चन भी रहेगा। तो जिनका जिनका एग्जाम है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक में जो है उत्तीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस संग्रहालय को जो है विश्व कला संग्रहालय या संग्रहों का भंडार कहा जाता है। तो सलारगंज संग्रहालय को जो है विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। तो यह जो कमाए हैं चित्रकला में। उसके बाद देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम या पुराना पूछेगा तो वह हो जाएगा बीना। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यह जो है कानपुर में है। उसके बाद देखिए मृगलानी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो यह जो है शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। इसमें भरतनाट्यम और कथकली से जुड़ी हुई है। उसके बाद देखिए आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है। तो यह है सुभाष चंद्र बोस। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा। तो यह लिखे थे पाणिनि ने। गंधार कला किस कला में विकसित हुई है। तो गंधार कला जो है यह कुषाण कला में यानी कुषाण काल में विकसित हुआ है। उसके बाद है कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो वह लिए थे 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि गांधी जी जो थे यह कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में मात्र गए थे। उसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का प्रारंभ जो हुआ था वह हुआ था 1951 में। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय किया जाता है। तो यह किया जाता है जीन के द्वारा। देवगिरी, वारंगल, मालाबार एवं मदुरई विजय के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था। तो जितना भी दक्षिण भारत रहेगा, जैसे देवगिरी है, वारंगल है, मालाबार है और मदुरई, तो दक्षिण भारत को विजय करने के लिए जो है मलिक काफूर जाता था, जो कि अलाउद्दीन का सेनापति था। मलिक काफूर को जो है इसे 1000 दिनारा भी कहा जाता था। भारत की सबसे बड़ी समाचार पत्र एजेंसी कौन सी है। तो वह है PTI। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है 0 आवर कहा जाता है। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब किया था। तो एनी बेसेंट जो किए थे सितंबर 1916 में। पूछेगा कि एनी बेसेंट जो है होम रूल की स्थापना कब किए थे। तो सितंबर 1916 में। पूछेगा किस तरफ से, यानी कहाँ किए थे, किस क्षेत्र में। तो वह किए थे मद्रास में। उसके बाद बीजी तिलक भी होम रूल की स्थापना किए थे। वह कहाँ किए थे। तो वह किए थे महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। वह भी किए थे 1916 में, लेकिन इनसे पहले किए थे। उसके बाद देखिए समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। तो समुद्र पार जो है सबसे निकटतम पड़ोसी देश हो जाएगा, वह हो जाएगा श्रीलंका। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो वह होता है 4 जुलाई को। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण जो है यह 1969 में अस्तित्व में आया। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है निकासदारी ईंटें मिली है। तो वह मिला है कालीबंगा से। तंजौर शैली किस नृत्य का या की जो है प्रमुख शैली है। तो तंजौर शैली जो है यह भरतनाट्यम का मुख्य शैली है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकेंड रहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है। तो वह देता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। यह भाग 4 में उपस्थित है। उसके बाद देखिए संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो साधारण बहुमत अपनाई जाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, महिला में पूछेगा तो वह हो जाएगा मदर टेरेसा। लेकिन भारतीय पूछेगा पुरुष में तो वह हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1911 में दिया गया था। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया था। यह किया गया था 1773 में।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो वह किए थे दादा भाई नौरोजी। मंजूर उल हक करा कि मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह थे गायन से। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र यानी कि जमा हो जाने के कारण थकावट आ जाती है? तो लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे जो है ऑन्कोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो है यह डेंटाइन का बना होता है। उसके बाद देखिए किस जीव की आकृति पैर के चप्पल जैसा होता है? तो पैरामीशियम का जो है आकृति एक चप्पल जैसा होता है। उसके बाद देखिए केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुआ का कोई भी आंख नहीं होता है। गाजर में किस विटामिन पाया जाता है? कौन सी विटामिन? तो गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो है लगभग 1350 ग्राम का होता है। किम्बन का उदाहरण क्या क्या है? तो दूध का खट्टा होना और खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, ये सब जो है किम्बन का उदाहरण है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह हो जाएगा पनीर। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको जो है यह उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है यह घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो लाल रंग का। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक जो है यह शरीर के सुरक्षा कवच के कार्य में कार्य करता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू बनाया था। उसके बाद देखिए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघला दिया था? तो वह थे डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? तो वह करेगा बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, दूसरे जो है शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो वह जो है धमनी। जराविक सेवन है, यह एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सबसे लंबी पेशी पूछेगा तो वह हो जाएगा सैटेरियस। सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। सबसे कम पुनरुत्थान का क्षमता है तो वह हो जाएगा मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग है तो दांत का एनामेल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है तो वह हो जाएगा पैरोहिट ग्रंथि। सबसे छोटी WBC है तो सबसे छोटी WBC हो जाएगा लिम्फोसाइट, लेकिन सबसे बड़ी WBC पूछेगा तो वह हो जाएगा मोनोसाइट। सबसे बड़ी सिरा है तो वह है इन्फीरियर वेना केवा। और RBC का जीवन काल होता है तो RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। रक्त का थक्का बनने का समय होता है तो 2 से 5 मिनट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनट। 2 से 5 मिनट। कौन सा अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो वह है माउंट एरबस। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो कोटराइज में रूपांतरित हो जाता है। नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? इसे जो है ऑक्सबो झील कहा जाता है। देश के अन्य नाम जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यभट्ट और जम्मू द्वीप, इसके अलावा भारत, ये सब जो है अपना देश का नाम है। देश की राजधानी है तो नई दिल्ली। कब बना था? 1911 में। देश का क्षेत्रफल है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का राजभाषा है हिंदी। कुल राज्य वर्तमान में 28 केंद्र शासित प्रदेश 8 हो जाएगा। कुल जिलों की संख्या कितना है? तो वह हो जाएगा 806। कुल गांव जो है वह हो जाएगा 6.40 लाख।
उसके बाद देखिए देश का अक्षांशीय विस्तार, देश का अक्षांशीय विस्तार है तो वह हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। लेकिन देशांतर पूछेगा तो वह हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार है तो 2933। पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो वह हो जाएगा 2933। इसके अलावा पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 3214 हो जाएगा। मानक समय जो चयनित किया जाता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी है तो देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा का दूरी है 876 किलोमीटर। देश की मुख्य भूमि सबसे दक्षिण छोर है तो वह है कन्याकुमारी। देश का मुख्य भूमि यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़कर तो हो जाएगा कन्याकुमारी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका स्रोत अच्छा माना जाता है? प्रोटीन का। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है तो वह है नीम का। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है तो वह हो जाएगा ठंडा पानी। उसके बाद देखिए किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं उसे फोटोन कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को जो है बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। अस्त होते समय सूर्य का रंग जो है लाल होता है तो जहाँ लाल रंग आएगा, याद रखिएगा, काला रंग, पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग कुछ भी आएगा, बैगनी रंग, तो वहाँ हो जाएगा परिकिरणन। किसे एक कुट फल कहते हैं? तो सेब को जो है कुट फल कहा जाता है। किसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या तो मिथोनोइक अम्ल, दोनों एक ही है। सरसों के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है तो वह होता है परकंद। कौन सा रुपांतरित तना है? तो आलू एक तना है। भोजपत्र उत्पन्न होता है तो बटुला की छाल से। क्षोमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो वह क्या था? तेओडोर स्वान ने। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो उसे जो है परिवर्तित विकिरण कहा जाता है। सूर्यताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगे के रूप में पहुंचता है? तो वह अवरक्त तरंगे के रूप में। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होता है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे जो है दैत्यनिक ज्वार कहा जाता है। सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वह हो जाएगा बाउन लेक। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? घटोत्कच। उसके बाद हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने जो है महाधीरराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो वह हो जाएंगे गुप्त वंश के। गुप्त राजवंश के किस शासक ने जो है हुनों के आक्रमण को रोका था? तो वह हो जाएगा स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता और एरोला कलाकृति किस काल से संबंधित है? तो यह भी है गुप्त काल से। कालिदास किसके राज दरबारी रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता जो है बौद्ध धर्म से। एरन अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो वह है भानुगुप्त से, जिसमें जो है सती प्रथा का वर्णन मिलता है। इसका संबंध है 510 ईस्वी से। उसके बाद देखिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने किया था? वाकाटक वंश के। किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा जाता है? तो कविराज जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस लेख से विक्रम कहा गया है? तो जूनागढ़ लेख से। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वह थे विष्णु। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस नदी में निर्मित हुआ? तो चौथी सदी में। कह रहा है कि दिल्ली में जो है लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? चौथी सदी में। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ जो है फो क्यों की में किसका वर्णन मिलता है? तो वह मिलेगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी और वे किस शासक से जुड़े थे? तो अमर सिंह ने जो है चंद्रगुप्त से जुड़ा हुआ था। यानी कि अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। हरिसेन किसका राज दरबारी था? तो वह था समुद्रगुप्त का। किसका हो जाएगा? समुद्रगुप्त का। गुप्त युग में जो है भू राजस्व की दर कितनी थी? तो वज का 6ठा भाग। नगरों का शासक पतन करा कि नगरों का समक पतन किस युग की विशेषता थी? तो वह था गुप्त युग का। किस वंश के शासकों ने जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो वह हो जाएगा गुप्त वंश। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के।
कालिदास, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो वह हो जाएगा अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो वह मिलता है प्रयाग में। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था गुप्त युग में। सबसे पहला कौन सा ग्रंथ जो है यूरोपीय भाषा में अनुदित हुआ था? तो वह हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम में। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख किसने लिखा था या किसने लिखवाया था? तो भानुगुप्त ने। कब? तो 510 ईस्वी में। उसके बाद देखिए गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बयाना कहाँ हो जाएगा? भरतपुर। कालिदास की कौन सी कृति की गणना जो है विश्व की सबसे प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? तो वह है अभिज्ञान शकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है मौर्य युग को। किस विद्वान ने जो है गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वह किया था आर्यभट्ट ने। मुगल काल की प्रसिद्ध पुस्तक जो है नबी नीतक का संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह था चिकित्सा क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। उसके बाद देखिए समहर कुल का संबंध किससे था? तो यह था हुनों से। कौन से गुप्त राजा ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राजाओं को पर विजय किया था? तो वह किया था समुद्रगुप्त। लेकिन दक्षिण में 12 राजाओं को और उत्तर में जो है 9 राजाओं पर विजय किया था। इसीलिए भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। सरवार जोश्छेता का उपाधि किसने धारण किया था? तो वह किया था समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत की स्थापना कब किया था? यह गुप्त संवत कब चलाया था? तो 319 ईस्वी में। गुप्त संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है? तो विक्रम संवत में जो अंतर है 241 वर्ष का। किस वंश के शासकों ने जो है चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। किसने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो वारेन हेस्टिंगस। याद रखिएगा यहाँ पर वारेन हेस्टिंगस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर वारेन हेस्टिंगस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बिसेंट स्मिथ हो जाएगा। याद रखिएगा। यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने बोला था? तो बिसेंट स्मिथ ने बोला था। उसके बाद देखिए गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो वह था पाटलिपुत्र और उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाएगा विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण जो है पहली बार कहाँ मिला था या कब मिला था? तो 510 ईस्वी में। अभी बताए थे भानुगुप्त का जो है एरन अभिलेख में मिला था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 415 से लेकर 454 ईस्वी के बीच हुआ था। और किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटीकाका झील। और देखिए केंद्रीय मृदा भौमिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। सबसे बड़ा सागर है? तो दक्षिण चीन सागर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वह है कोटोपैक्सी। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो वह है स्वेज नहर। किस जनजाति के लोग जो है दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो वह पीते हैं किर्गिज जनजाति। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह हो जाएगा नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो वह है मानसूनी जलवायु। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? कॉफी पर। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो वह हो जाएगा स्वीडन का। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध जो है आलू उत्पादन से। कौन सी जल संयोजक यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो वह हो जाएगा जिबाल्टर जल संधि। रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। इवा नोवो को जो है रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो विषुवत रेखा पर। उसके बाद देखिए पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। प्रथम संविधान संशोधन जो है कब और किस संदर्भ में किया गया था? तो यह 1951 में किया गया था प्रथम संविधान संशोधन, और संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में किया गया था। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दिया जाता है? तो वह दिया जाता है अनुच्छेद 21 के क में। उसके बाद देखिए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अब क्या है? अब कितना रह गया? तो 6, जिसे जो है यानी संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है।
भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो हमारे मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं और इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, 1976 में जो है जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। क्या चीज़? तो मौलिक कर्तव्य को। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। मात्र 42 साल की उम्र में यह प्रधानमंत्री बन गए थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल हसन यमनी खुसरो। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासत की संख्या कितनी थी? तो 562। मानचित्र को छोटा व बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे जो है पेंटोग्राफ कहा जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को। उसके बाद देखिए पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। चूने का प्रयोग किए बिना पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया किला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर का किला। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण जो है 1653 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो वह है पानीपत में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो वह किया गया है करनाल और फरीदाबाद। सिंधु सभ्यता का केंद्र राखीगढ़ किस जिले में स्थित है? तो वह है हिसार जिले में। पलवल जिला का कब अस्तित्व में आया था? तो 13 अगस्त 2008 को। राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है चंडी मंदिर से। उसके बाद देखिए राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? तो वह है फरीदाबाद में। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? तो वह है साफापुर। पंचधार योजना किससे संबंधित है? तो वह है एलपीजी वितरण से। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का। जोड़ा अस्टियन लोग क्या कहलाते थे? तो अग्नि पूजक जाति के रूप में। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी, वह था कर्नाटक में शिव समुद्रम। किस पहाड़ी स्टेशन के नाम का अर्थ है कि वज्रपात? वह है दार्जिलिंग। जलवायु के क्षेत्र में या जलवायु के क्षेत्रों को किसके आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है? तो वर्षा के आधार पर। दलदली भूमि तो ऐसे क्षेत्र जहाँ घुमावदार पहाड़ी और घास बढ़ती है उसे दलदली भूमि कहा जाता है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश है। वर्तमान महावीर स्वामी को और किस नाम से जाना जाता है? वर्धमान के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तान का कार्यभार संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वह था नासिर उद दीन का। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? यह वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा था। उसके बाद देखिए चोलों के गांव प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में बताया गया है? तो वह बताया गया है उत्तरा मेरु अभिलेख में। उपनिषद का अनुवाद यानी कि सिर ए अकबर के शीर्षक के तहत फारसी में दारा सिक्को कराया था। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो मेहरू निसा। उसके बाद देखिए भारत छोड़ आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंडथगो। यदि कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है तो गवर्नर क्या करते हैं? तो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 124। भारत के पहले भाषाई राज का गौरव किस राज्य को प्राप्त था? आंध्र प्रदेश का। हिमालय मूल स्थान से विस्तार कहाँ फैला हुआ है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश तक। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला विरंजक रसायन कौन सी है? तो वह हो जाएगा क्लोरीन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। एक अणु के नाभिक में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो कभी भी खत्म नहीं होती है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोलतार। आंसू गैस का एक मुख्य घटक है तो क्लोरोपिक्रीन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंग के कारण। जनसंख्या में जीनों का योग कहलाता है तो उसे जीन पूल कहते हैं। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो प्रभाव करती है मस्तिष्क को। केंद्रक के बाहर डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में।
आर्कोडेटस में नहीं होता है तो पृष्ठवंश नहीं होता है। उसके बाद देखिए सरीसृपों में शीतकालीन निद्रा को क्या कहते हैं, तो उसे जो है हाइबरनेशन कहा जाता है। नाखून, खुर, सींग किस ऊतक से मिलकर बना होता है, तो यह कैरोटीन से मिलकर बना रहता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था, तो नोबल और रस्का ने किया था। हाइड्रोलिक दबाव या हाइड्रोलिक दबाव जो है का नियम किसने दिया था, तो पास्कल का नियम पर यह काम करता है। किस जो है दंड चुंबक के केंद्र पर चुंबकत्व लगभग शून्य होता है, लगभग क्या होता है, तो वहाँ पर जो है शून्य होगा। उच्च प्रतिरोध की कुंडली बनी होती है, तो उच्च प्रतिरोध की कुंडली जो बना रहता है मैग्नीज का बना रहता है। मोटर कार की हेडलाइट की चमक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण अवस्थाएं हैं, तो वह हो जाएगा अनुवांशिकी। शोर को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, तो लगभग 8 मिनट में। मानव हृदय में कितने बल्ब होता है, तो 4 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि उपस्थित होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मेलानिन के कारण। चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के काटने से जलन व खुजली क्यों होती है, तो फॉर्मिक एसिड के कारण। शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण करती है, तो हमारी त्वचा। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो डी और के। लेकिन ज़्यादा पूछेगा ज़्यादा मात्रा में, तो वह हो जाएगा डी। पोलियो का टीका किस रोग से लगाया जाता है, पोलियो का टीका जो है किस रोग में लगाया जाता है, तो पोलियो में। उसके बाद देखिए पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो वह है तिरुवनंतपुरम केरल में। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है अतल लेंस, दूर दृष्टि में होता है क्या, उत्तल लेंस। सेब में कौन सा एसिड होता है, तो मौलिक एसिड जो है सेब में पाया जाता है। अंगूर में पूछेगा तो टाइट्रिक एसिड, सोडा वाटर में पूछेगा तो कार्बोनिक एसिड। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है, तो वह करता है IRDA। पानी का स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उबालना। भारत का उपग्रह यानी भास्कर 2 जो है कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 18 जुलाई 1980 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो यह जो आता है जल से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा देश जो है अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है, तो वह हो जाएगा म्यांमार। एड्स में वायरस होता है, तो डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया, तो वह दिया था न्यूजीलैंड ने। आधारभूत SI इकाइयों की संख्या कितनी होती है, तो वह होता है 7। एक तरह की नाव डूब जाएगी जब यह अपने के वजन के बराबर जल को विस्थापित नहीं करेगी, तो वह नाव क्या होगा, तो डूब जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन हसन ने किया था। हीरो किस देश की मुद्रा नहीं है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा यह नहीं है। कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाता है, तो गीली लकड़ी को जो है खुली हवा में रखेंगे तो वह जल्दी खराब हो जाएगा। यदि एक कोशिका का व्यास दुगना हो जाए तो इसमें पानी की वृद्धि होगी, तो वह हो जाएगा आधा। पायरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो उच्च तापमान को। कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम संग्रह होता है, तो धारावार प्रणाली। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन उर्वरक मंत्री कौन है, तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कौन सा तत्व जो है पौधे में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो वह हो जाएगा बोरेन। जैव विविधता के विनाश के कारण, तो वह हो जाएगा जीव का विनाश करा कि जैव विविधता के विनाश के कारण क्या क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा जीव का निवास और पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश। ये सब जो है जैव विविधता का विनाश के कारण हो जाएगा। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री, ये भी खत्म। उसके बाद देखिए सीसा लेड यानी कि सबसे महत्वपूर्ण आयस्क क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा गेलेना। हेमबीजर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है, तो क्लोरोराइड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है, तो रंजीत सागर बांध। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघित हो जाता है, तो उष्मा का अवशोषण होता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो विधायिका। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो उनके द्वारा जो है पितृ पूजा की जाती थी, तो यह जो है गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो है मातृ पूजा किया जाता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, क्या सत्य नहीं है, तो मातृ पूजा किया जाता था ना कि पितृ पूजा।
करा कि किसके कारण जो है मलेरिया होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो एडवर्ड टेलर ने। न्यूक्लियॉन क्या है, यह प्रोटीन और न्यूट्रॉन होता है। दूध के दही में किम्बन किसके कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। गैल्वेनीकरण क्या है, तो जिंक और लोहे का निक्षेपण, यानी लोहे पर जो है जिंक का परत चढ़ाना है, उसे ही गैल्वेनीकरण कहा जाता है। विकृत ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है अल्बेडो कहा जाता है। अधिकतम संश्लेषित गतिविधि कहाँ होती है, तो प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्रों में। आयोडीन के किसके द्वारा जो है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है, तो वह हो जाएगा निस्तारण। कौन सा जो है भीम ऐप की सुविधा नहीं है, तो केवल एक भाषा ये जो है नहीं हो जाएगा। कॉन्टिनेंट ऑफ क्रॉन्टस्ट्रस किसे कहते हैं, तो उसे जो है अफ्रीका को कहा जाता है। एम्फोटेरिक पदार्थ क्या करता है, तो यह जो है अम्ल और क्षार दोनों होता है। किसका आयाम आवेग के अनुसार है, तो वह हो जाएगा संवेग। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आता है, तो औषधालय और उसके बाद स्वच्छता, अस्पताल और स्वास्थ्य, ये सब जो है राष्ट्र सूची में आता है। कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है, तो वह निकालता है किडनी। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो वह होता है 46। भारत की खोज किसने किया था, तो भारत की खोज नामक बुक, याद रखिएगा कि भारत की खोज नामक बुक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ओजोन परत स्थित है, तो यह समताप मंडल में। किस कोयले में जो है 90 से 95% कार्बन पाया जाता है, एंथ्रासाइड कोयला में, जो कि कोयला में सबसे उत्तम श्रेणी का होता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह व्यक्ति को रक्त ले सकता है, तो केवल ओ से। भारत का उपराष्ट्रपति तो संसद का सदस्य नहीं होता है। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने के सबसे उपयुक्त इकाई क्या है, तो वह हो जाएगा फर्मी। किसके निदान के लिए जो है एलिसा टेस्ट दिया जाता है, तो एड्स एंटीबॉडी के लिए। उसके बाद देखिए किस शहर में जो है 9वें भारत जापान ऊर्जा संवाद का आयोजन हाल ही में हुआ था, तो नई दिल्ली में। किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है, अटलांटिक महासागर को। सीमेंट कठोर बनता है, तो निर्जलीकरण से सीमेंट कठोर बन जाता है। प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की स्लीब में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था, तो जैन के द्वारा। कार की चाल यदि दोगुनी गति से हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा, तो वह हो जाएगा 4 गुना। एक तार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, यह समाप्त किस का प्रकार होगा, तो यह होगा न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिए थे, तो चौधरी चरण सिंह। परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए जो है परमाणु का प्रयोग किया जाता है। वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या। डीएनए का डबल हेक्सेल मॉडल दिया था, तो वह दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निक्षेपण मान का निर्धारण हुआ था, तो आरएनए मिल्कन द्वारा किया गया था। बसा है, तो बसा एक लिपिड है। सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे अपसौर कहते हैं, तो यह कब होता है, तो 4 जुलाई को। बेरिलियम सिर्फ जल में कम घुलनशील है, इसका कारण है तो उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, तो वह हो जाएगा मुंबई में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो यह जो है मोरक्को से आया था। हार्मोन इंसुलिन है, तो यह है एक पेप्टाइड। किम्बन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है, तो वह हो जाएगा इंजाइम का। ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। विषुवत रेखा पर जो है 10 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितने के बराबर होता है, तो 1 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। एक देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है, क्योंकि वे कम अंतराल में टकराकर महसूस करता है। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है, ओसाका। जापान की राजधानी टोक्यो को और किस नाम से जाना जाता है, ओसाका। हाल ही में यह सही नहीं है, क्योंकि टोक्यो का उपनाम इद्दो है। अच्छा, कह रहा है कि जापान की राजधानी टोक्यो की किस नाम से जाना जाता है, तो टोक्यो को जो है वह इद्दो के नाम से जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो वह थे देविका रानी। खरीफ फसल है, तो मक्का एक खरीफ फसल है।
गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो महमूद गजनबी। पूछेगा महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। 1000 से लेकर 1027 तक यह आक्रमण किया था। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अदर बैकवर्ड क्लास। डॉक्टर अब्दुल कलाम सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? तो लाल रंग में। भारत की समुद्री सीमा लंबी है? तो 75। अब हो गया कितना हो गया समुद्री सीमा? तो वह हो जाएगा 11,098 किलोमीटर। देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन। कुतुब मीनार कहाँ है? तो वह हो जाएगा दिल्ली। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह पाई जाती है सिंगली। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा पंजाब। सार्स क्या है? तो यह विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। भारत का 29वां राज्य पूछेगा? तेलंगाना हो जाएगा। कावेरी नदी बहती है? तो यह दक्षिण में। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो किकली जो है यह हरियाणा का लोक नृत्य है। रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी होता है? तो वह होता है 1.675 मीटर। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। सहारिया जनजाति पाई जाती है? तो यह राजस्थान में। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगा लोहा के लिए। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? विजय घाट। किसे जो है विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो वह है रोम को। सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य है? तो वह हो जाएगा भारत में झारखंड। कौन सी आकृति भूगर्भीय या भूभरीय जल से बनी है? तो वह है क्रस्ट टोपोग्राफी। उसके बाद देखिए 01 का सूचक है? तो वह है उल्का। कंटूर रेखा दर्शाती है? तो समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान को। सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ये थे झारखंड से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह हो जाएगा मोर। जाकिर हुसैन का संबंध है? तबला से। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो वह हो जाएगा केरल का। एस्किमो के घर बने होते हैं? तो बर्फ का। नाजीबाद के संस्थापक कौन था? हिटलर। होलिका दहन के समय जो है कौन सा अनाज जलाया जाता है? जौ। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किए गए या किसे आय होती है? तो जिला परिषद का। कह रहा है कि गांव के मेले में जो है पंजीकरण शुल्क से जो आय आता है वह जिला परिषद को आता है। भारत के किस राज्य में जो है रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो वह हो जाएगा केरल। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? संतोष यादव। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडल अधिकारी करता है। गोधार कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए जो है गोधार कांड प्रसिद्ध है। सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए। हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हिमाद्री कहा जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। लाल त्रिकोण में जिसे रेड डॉट का संबंध किससे है? तो परिवार नियोजन से। मंडल आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ था? तो बीबी सिंह के कार्यालय में। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को क्लॉज क्यों दिया जाता है? तो ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। उसके बाद देखिए सोडियम और पोटेशियम धातुओं से करा कि सोडियम और पोटेशियम धातुओं जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो यह जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन नेडेट रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? इसे जो है थल समीर कहते हैं। कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो शुक्र और अरुण, ये दोनों जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। और तारा में पूछेगा तो सूर्य भी यह पूरब से पश्चिम परिक्रमा करता है। और इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब करता है। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है। जब उसे धारा का प्रभाव होता है तो इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट।
वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे समान रूप में उपलब्ध रेडियो से मापा जा सकता है उसे 1 सेकेंड कहते हैं। 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे जो है दूध के दांत कहा जाता है। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण का। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है, सेलुलोज कहते हैं। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अधिकतम न्यूनतम ताप मापिका। सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं पहुंचती है, तो विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। कि सूर्य की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोह के मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे क्या करता है, तो संरक्षण और जंग लगने में बचाता है। टॉर्च में किस प्रकार का यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो टॉर्च में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें प्रज्वलन ताप कम होता है। जब मिट्टी में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहते हैं, तो बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। उसके बाद देखिए विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, तो वह मापा जाता है ओम में। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है एंटीबायोटिक कहा जाता है। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वह होता है अंतःस्पंदन के द्वारा। लेकिन इनके बीच की सहजीवी होता है, तो शैवाल और कवक का जो है बना होता है। शैवाल और कवक से जो बनता है उसे लाइकेन कहते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है, तो वह हो जाएगा चालन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं, तो इसे जो है बायोविडिसाइड्स कहा जाता है। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा होता है, तो जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनमें संशोधित किया जाता है, तो वह है वास्तविक प्रतिबिंब। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है, तो वह है आयन। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो वह है हाइड्रा। धूम कोहरा किसका मिश्रण है, तो धुआं और कोहरा का। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, तो निर्जलीकरण कहा जाता है। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव तो गहराई के साथ बढ़ता जाता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इसके या इनके होने का कारण है, तो वह है वायरस। अपकृष्ट कच्चे पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिकृष्ट किया जाता है, तो प्रभावी आसवन के द्वारा। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, तो वह हो जाएगा फ्यूज। पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके, वह है राइजोबियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव्यमान के बढ़ने पर आकर्षण बल बढ़ता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, तो लोहे और कैल्शियम। उसके बाद देखिए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप पूछेगा, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो हो जाएगा वह हीरा हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो वह भी हीरा हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है, तो एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वह काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो वह किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है, तो उसे राजघाट कहा जाता है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाया था, तो बेन किंगस्ले ने निभाया था। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, यह गिराया गया था, याद रखेगा 6 अगस्त 1945। उसके बाद 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसे लिटिल बॉय कहते थे, जबकि 9 अगस्त को गिराया गया था उसे फैट मैन के नाम से जानते हैं। 6 अगस्त को जो गिराया गया था इसमें यूरेनियम 235 था, जबकि 9 अगस्त को जो गिराया गया था इसमें प्लूटोनियम 239 था। धनराज पिल्लाई किस खेल से संबंधित है, वह थे हॉकी से।
कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो वह हो जाएगा हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध प्रांत में है या पाकिस्तान में है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो वह हो जाएगा अहमदाबाद। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होता है। इसको जो है प्रिज्म के द्वारा अलग किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वह हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही जो है लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। पहली जैन परिषद कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पहली जैन समिति जो हुआ था वह हुआ था पाटलिपुत्रा में, तो इसको याद रखिएगा 512 में, जबकि दूसरा हुआ था 312 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था बल्लवी गुजरात में, वह हुआ था 512 ईस्वी में। इसको 300 देता है या 312 भी देता है, इसको याद रखेगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक था इंडिका में जो भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था? तो वह दिया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है? तो वह रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो वह हो जाएगा आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज सबसे अच्छा माना जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते पूछेगा या फिर हरी सब्जी पूछेगा या साग सब्जी पूछेगा, उसमें जो है लोहा का मात्रा सबसे अधिक होता है। श्वेत यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ निगेटिव याद रखेगा, ओ निगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति जो है वह सर्वदाता कहलाता है। किसमें जो है लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो लोहे का अंश जो है हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह हो जाएगा पनीर। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किसका बना होता है? तो वह रहता है जल का। उसके बाद देखिए शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो यह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। आगे कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो मछली के यकृत का तेल यानी लीवर के तेल में जो है विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध रंग पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह हो जाएगा हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस ने। उष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक पूछेगा तो वह हो जाएगा पारा। उष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक पूछेगा तो वह हो जाएगा पारा। पारा एक तरल पदार्थ है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर जो है चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछता है तो वह हो जाएगा 10.23। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी आंसू गैस है? तो आंसू गैस जो हो जाएगा क्लोरोफिक्रीन। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो एसेटिलिक के कारण आता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वह हो जाएगा लाल रंग का। उसके बाद देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है, किरीट या कोरोना। सूर्य की किरणें में कितने रंग होता है? तो सूर्य की किरणें में जो है 7 रंग होता है। टाइपराइटर यानी टंकन मशीन के आविष्कार कौन किया था? तो सोल्स ने। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को जो है एसीटम कहा जाता है। कपड़े से जंग धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगर पूछेगा कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लाल सड़न रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह जो होता है कवकों के द्वारा। पूछेगा कि गन्नों में जो है लाल सड़न रोग जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवक के द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? तो मैगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है। पूछेगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, वह हो जाएगा आंवला। किसके द्वारा है? आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था? तो वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होता है। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन बना था? तो वह बना था लिखित संविधान पूछेगा तो वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश हो जाएगा तो वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था तो वह था हिरोशिमा। पूछेगा कब? तो 6 अगस्त 1945 को। विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? तो वह है सनातन धर्म। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय जो था मार्को पोलो। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट बंधु। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पीरी, जो कि यूएसए का था। उसके बाद देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था एम्युंडसेन, जो कि नॉर्वे का था। फुटबॉल विश्व कप विजेता वाला प्रथम देश कौन था? तो वह था उरुग्वे। पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश तो वह था चीन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश तो वह था संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सी थी? तो वह था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुनको तोबेई जो थी यह जापान की। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था एने किन्समेंडर। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश तो वह हो जाएगा रूस। किसी मुस्लिम देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो वह थी बेनजीर भुट्टो, जो कि कहाँ की थी? उसके बाद देखिए मापतौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था फ्रांस में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 16वीं सदी में। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था सेगुटुबन। विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकार को घोषणा किया था? तो वह हो जाएगा अमेरिका। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? तो 1215 ईस्वी में। किसने किया था? तो इंग्लैंड में। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरी वाल्डी को कहा जाता है। रूस में जो है बल्शेविक दल का नेता कौन था? तो वह था लेनिन। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था चावल का। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फंडेस की सर वेजो की हत्या करना। चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन के राष्ट्रपिता जो है सन यात सेन को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? तो यह बना था 1804 ईस्वी में। आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज कौन था? तो वह था पर्सा। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो वह था जॉन है। 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो वह था हिटलर। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ जो है हर्षवर्धन ने किया था। जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो जापान में जो है 1872 ईस्वी से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था। चीन में गणतंत्र शासन पदवी का जन्म का हुआ था? तो वह हुआ था 1921 ईस्वी में। किसे जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विकिल्फ को कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो केरल में। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अमेरिका में। गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध जो है 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? तो वह था ऑस्ट्रिया। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन था? तो वह था उरेयू। रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वह लिखा जाता है खरोष्ठी लिपि। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? तो 37 देश ने। अगर यहीं पे पूछेगा कि दूसरा विश्व युद्ध में जो है कितने देश भाग लिया था? तो वह लिया था 61। किसके शासनकाल में जो है मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हुआ था? तो वह हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की गुट थी? तो वह था मित्र राष्ट्र के रूप में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो है भारतीय खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपिता कौन थे? तो वह थे वुडरो विल्सन। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किस देश को जो है एशिया का मरीज कहा जाता है? तो एशिया का मरीज जो है चीन को बोला जाता है। लेकिन पूछेगा यूरोप का मरीज जो है उसे तुर्की को कहा जाता है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो वह था शशांक जो था यह गौड़ शासक था। इसी ने जो है बौद्ध वृक्ष को जो है कटवा दिया था।
1933 ईस्वी में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री यानी चांसलर बना, वह कहाँ का राष्ट्रपति था? तो वह था हिंडेनबर्ग का। चीन में जो है खुले द्वार की नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो चीन में जो है खुले द्वार का नीति जो है डेंग जियाओपिंग को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? तो धुरी राष्ट्र गुट का साथ दिया था। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वह होता है टर्की। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में जो है अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह हो जाएगा विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है हेनरी सीले ने किया था। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो वह भी बढ़ेगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। तांबा यानी कॉपर का शत्रु कौन होता है? तो तांबा यानी कॉपर का शत्रु जो है गंधक होता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो एक अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। इकाइयों की सभी व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो वह होता है विशिष्ट गुरुत्व का। कार या ट्रक और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण रहता है? तो पीछे देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेक्टस। जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात यानी ठोस में पूछेगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना रहता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। खदानों में जो है अधिकांश विस्फोट किसके कारण जो है हवा के साथ मिश्रण होने से होता है? तो मीथेन। कौन सी जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो वह हो जाएगा राइजोबियम। बाल्चिंग पाउडर में उपस्थित तत्व क्या है? तो वह हो जाएगा क्लोरीन। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होता है? तो वह हो जाएगा टंगस्टन। हाइड्रोकार्बन का अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यह जो है बढ़ते क्रम के अनुसार हो जाएगा। चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो वह रखा गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। परमाणुओं में कक्षों में भरने का क्रम निर्धारित होता है तो पाउली के अपमार्जन नियम से। क्वार्टराइज किसके रूपांतर से बनता है? तो क्वार्टराइज जो है यह बनता है बलुआ पत्थर से। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो जिम कार्बोनेट नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये करंट है तो इसको देख लेते हैं। आगे है कि वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वह हो जाएगा 106। लेकिन वर्तमान देश में जो है कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो वह हो जाएगा 574। वर्तमान में देश में जो है कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो वह हो जाएगा 115। जबकि वर्तमान देश में जो है कितने सामुदायिक रिजर्व हैं? तो सामुदायिक रिजर्व जो है 220 है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो वह हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश।